नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभा साक्षी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। गाजा एक ऐसा नाम जो वर्षों से सिर्फ संघर्ष, मानवाधिकार संकट और टूटती उम्मीदों से जुड़ा रहा है। करीब 2 वर्षों से जारी इजराइल और हमास के बीच युद्ध ने इस क्षेत्र को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है। हजारों जानें जा चुकी हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं और हर दिन एक नई त्रासदी सामने आती है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की है। व्हाइट हाउस से इस प्रस्ताव को ऐतिहासिक दिन बताते हुए यह दावा किया गया है कि यह योजना मध्य पूर्व में निर्णायक शांति ला सकती है। पर क्या वाकई ऐसा होगा? चलिए इस पूरे प्रस्ताव और इसके गूढ़ पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुन सकें। शांति योजना के मुख्य बिंदु। सबसे पहले बात करते हैं योजना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तत्काल युद्ध विराम। ट्रंप की योजना के अनुसार यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो 72 घंटे के भीतर सभी इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। इसके बदले इजराइल 250 आजीवन कारावास भुगत रहे कैदियों और 1700 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। मारे गए बंधकों के बदले 15-15 फिलिस्तीनी शव लौटाए जाएंगे। इसके अलावा हमास के संदर्भ में योजना बिल्कुल स्पष्ट है। हमास का गाजा में कोई राजनीतिक या प्रशासनिक भविष्य नहीं होगा। इसके सशस्त्र ढांचे को ध्वस्त किया जाएगा। हिंसा छोड़ने वाले सदस्यों को आम माफी मिलेगी। गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल के हाथों में होगी। मानवीय सहायता संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट जैसी संस्थाओं के माध्यम से दी जाएगी। प्रशासनिक तौर पर गाजा का संचालन फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की एक समिति करेगी। वहीं आर्थिक पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी होगी बोर्ड ऑफ पीस के पास, जिसका नेतृत्व करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर। राजनीतिक उद्देश्य और रणनीति। ट्रंप की यह योजना सिर्फ मानवीय सहायता तक सीमित नहीं है, यह एक राजनीतिक दबाव नीति भी है। हमास को 2 विकल्प दिए गए हैं: आत्मसमर्पण कर पुनर्निर्माण का हिस्सा बनना या अमेरिकी समर्थन से इजरायली सैन्य कार्रवाई का सामना करना। यह ट्रंप की कठोर लेकिन न्यायपूर्ण नीति को दर्शाता है, जो उनकी राजनीतिक शैली से मेल खाती है। सीधी बात, बिना लागलपेट, प्रश्न और संदेह। परंतु इस प्रस्ताव के भीतर कई गंभीर विरोधाभास और व्यावहारिक चुनौतियां भी छिपी हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण पीए का संबंध। क्या इजरायली सरकार वास्तव में पीए को गाजा के प्रशासन में स्वीकार करेगी? याद रहे, प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार फिलिस्तीनी राज्य की धारणा का विरोध करते आए हैं। हमास की प्रतिक्रिया। दशकों से हमास ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। उनके लिए आत्मसमर्पण सिर्फ हार नहीं बल्कि अस्तित्व पर खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती। क्या आईएसएफ गाजा जैसे जटिल क्षेत्र में शांति कायम रख पाएगा? अफगानिस्तान और इराक में ऐसे ही प्रयासों की सीमित सफलता हम देख चुके हैं। इतिहास गवाह है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में हर युद्ध विराम अस्थायी साबित हुआ है। हर शांति योजना अधूरी रही है। इस बार स्थायी समाधान तभी संभव है जब 3 बातें स्पष्ट हों: हमास की पूर्ण निरस्त्रीकरण की प्रतिबद्धता, इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी प्राधिकरण को स्वीकार्यता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निष्पक्ष दीर्घकालिक हस्तक्षेप। यदि इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर पड़ी तो यह योजना भी इतिहास के पन्नों में एक और असफल प्रयास बनकर रह जाएगी। भारत का रुख। भारत की ओर से इस योजना का खुले दिल से स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, हम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा गाजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह दीर्घकालिक शांति और विकास की व्यावहारिक राह प्रस्तुत करता है। तो सवाल यही है, क्या यह योजना वास्तव में शांति का नया द्वार खोलेगी या यह भी एक और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज बनकर रह जाएगी जिसकी चर्चा तो बहुत होगी पर परिणाम कुछ नहीं? डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह एक कूटनीतिक जुआ है। अगर सफल होती है तो यह उनकी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि बन सकती है और अगर असफल होती है तो यह उनकी विदेश नीति की सबसे महंगी भूल। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप की यह योजना गाजा में स्थायी शांति ला पाएगी या यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? हमें अपने विचार जरूर भेजिए।
आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए प्रभासाक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए